नाज़रीन मैं हूँ सरदार तिब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसटी के व्लॉग। नाज़रीन आज इमरान खान साहब की जो पेशी थी अदालत में, मुझे भी अंदर जाने का मौका मिला और सख्त सिक्योरिटी वगैरह थी और इमरान खान साहब को 2 मिनट बात करने का मौका मिला। मैं नमाज़ ज़ोर पढ़ कर जैसे ही अंदर गया उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद इमरान खान साहब को मौका मिल गया था। मखदूम अली खान साहब अपने दलाइल वगैरह दे रहे थे। तो इमरान खान साहब ने 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि उनको जो लीगल टीम है इस केस नैब तरमीम के हवाले से, उसमें उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उस पे उन्होंने चीफ़ साहब ने कहा कि बिल्कुल लीगल टीम जब चाहे जिस टाइम चाहे जाकर मिल सकती है। और ख्वाजा आरिफ साहब को मुखातिब करते हुए चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप भी 50 बंदा साथ लेकर ना जाइएगा, 2-3 बंदे साथ अपने ले जाइए और जब चाहें आप जाकर इमरान खान साहब से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत गुफ्तगू कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इस समात जो 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी हुई है, सिर्फ एक मरतबा ही आप जाकर मिल सकते हैं और फिर जब आगे अगली समात होगी तो उसमें आपने आकर तफसीलात वगैरह बतानी है। मतलब कि एक समात तक ही वो लीगल टीम मुलाकात कर सकती है। ख़ासतौर ये अहमद खान साहब, ख्वाजा आरिफ साहब, ये जो वकील हैं इमरान खान साहब के, इस पर जो है वो मुलाकात वगैरह कर सकते हैं। साथ साथ इमरान खान साहब ने अपनी जो 2 पिटिशनें हैं, जब हम जेल में भी इमरान खान साहब से मिले तो उन्होंने इन्हीं पिटिशनों का जिक्र किया था कि इस पर कोई भी जो है वो, एक तो 8 फरवरी में जो धांधली इलेक्शन में हुई है उस हवाले से, और तो इमरान खान साहब ने कहा, और 9 मई में जो केसेस हैं उस हवाले से खान साहब ने कहा है कि इनको भी सुना जाए। ये काफ़ी अरसे से जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है और इस पर अभी तक कोई समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। तो चीफ जस्टिस साहब ने इस पर भी यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह, उन्होंने पहले पूछा इस केस में वकील कौन है, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि अहमद खान साहब मेरे वकील हैं। तो उन्होंने कहा अहमद खान इंतहाई सीनियर लायर हैं, सीनियर वकील हैं, लिहाजा हम इंशाल्लाह इस पर भी जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो कोई समाअत वगैरह के लिए मुकर्रर करेंगे। और यकीन दहानी तो उन्होंने कराई है चीफ जस्टिस काजी साहब इसा साहब की जानिब से। जब समाअत शुरू हुई नाज़रीन, तो उस टाइम कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को लाइव दिखाया जा सकता है, क्योंकि जितनी भी प्रोसीडिंग होती है, ख़ासतौर जो पब्लिक इम्पोर्टेंट प्रोसीडिंग होती है, वो हमेशा लाइव ही होती हैं और होती आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रॉपर लाइव करते रहे हैं। लेकिन आज जब अतर मंडेला साहब की जानिब से कहा गया है कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंट केस है, लिहाजा इसको लाइव होना चाहिए, इमरान खान साहब भी मतलब कि उनका भी ये मुतालबा था कि PK हुकूमत ने इस पर दरख्वास्त भी दायर कर रखी थी। लेकिन जब बेंच आकर बैठा, उन्होंने कहा कि हमें मुशावरत के लिए टाइम चाहिए। जब मुशावरत के बाद बेंच दोबारा आकर बैठा तो उन्होंने कहा कि इस टाइम जो मतलब चीफ जस्टिस साहब को मिलाकर टोटल 4 जज थे, उस हिमायत में थे कि लाइव ना दिखाया जाए और बाकी अतर मंडेला साहब चाह रहे थे कि लाइव दिखाया जाए। अगर आज ये लाइव प्रोसीडिंग कौम देख लेती तो यकीन जाने कि अपने लीडर, अपने महबूब कायद को देख कर इंतहाई खुश होती कि इमरान खान को अगर आखिर में 2 मिनट भी मिले हैं तो उसने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कहा, अपना कुछ नहीं कहा कि मुझे मुश्किलात का सामना, बल्कि इमरान खान ने सिर्फ़ और सिर्फ वो बातें की हैं कि जो अपने 9 मई के जो उनके कारकुनात बेगुनाह जेलों के अंदर कैद हैं उनके हवाले से आवाज़ उठाई। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने लीगल मामलात पर आवाज़ उठाई कि भाई नैब के हवाले से मैं अपनी लीगल टीम से बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक्सेस ही नहीं दिया जा रहा, मिलने ही नहीं दिया जा रहा। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि इंशाल्लाह आपको मुलाकात आपकी टीम जब चाहे जाकर मिल सकती है। अटारनी जनरल अनवर मंसूर अवान ने भी यकीन दहानी कराई है कि मुलाकात उनकी करवा दी जाएगी। नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसीडिंग जब होगी आपको मज़ीद भी तफसीलात से आगाह करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़।